हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट स्टडीज़। आज हम सीखेंगे पैराग्राफ राइट करना। पैराग्राफ के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखा हूँ, तो देखते हैं उसको। क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक पे अपने को एक पैराग्राफ राइट करना है यूजिंग द क्लू गिवन बिलो, और जो नीचे में क्लू दिया है उसको अपने को यूज़ करना था। ऐसा एग्जाम में आएगा, ठीक है, कि हिंट दिया हुआ रहता है। हिंट्स है स्टे होम, फेस मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश हैंड्स, और एफ है मतलब 6 है डू नॉट शेक हैंड्स। ठीक है, तो अपने को इस हिंट्स का यूज़ करके अपने को पैराग्राफ राइट करना रहता है। ठीक है, मतलब अभी है, और इसी तरह से और कोई सा भी टॉपिक आ सकता है, वो हिंट्स दिया रहता है, और उस हिंट्स के थ्रू उस हिंट्स का यूज़ करके अपने को पैराग्राफ राइट करना रहता है। तो पैराग्राफ राइट करने के लिए अपने को बेसिकली करना क्या रहता है वो चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है, तो कोई से पैराग्राफ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके, वैसे होता पूरा 1 पार्ट में है, लेकिन अपन अब इसे 3 पार्ट मान सकते हो, और 3 पार्ट में डिवाइड करके टोटल को समराइज करते हुए लिखोगे तो बहुत ही ईजिली आपका पैराग्राफ 1 बाय 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, पैराग्राफ का जो 2-3 लाइन्स होते हैं ना, उसमें आप इंट्रो दीजिएगा। इंट्रो दीजिएगा मतलब जो भी आप टॉपिक पे पैराग्राफ राइट कर रहे हो उसके बारे में बताइएगा कि ये हो सकता है, ये उससे रिलेटेड है, मतलब जो रिलेटेड आपके दिमाग में आएगा वो आप 2 से 3 लाइन में लिखिएगा कि क्या उससे रिलेटेड चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, और लास्ट के 2-3 लाइन में आप लिखिएगा कंक्लूज़न, मतलब आप कंक्लूड करिएगा कि पैराग्राफ का क्या कंक्लूज़न हो सकता है। अगर कोई हार्मफुल मतलब खतरनाक चीज़ों पे, खतरनाक टॉपिक पे आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे ये कोविड-19 हार्मफुल है, तो ठीक है, तो इसके लिए लिख सकते हैं कि ये हार्मफुल है, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, वो चीज़ बताएंगे। अगर कुछ अच्छी चीज़ों पर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो बता सकते हैं कि हाँ ये बस ठीक है, अच्छा है, चलता रहना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा होता रहना चाहिए, ऐसा करके हम उसको कंक्लूड करते हुए 2-3 लाइन में लिख लेते हैं। अब बचे हुए जो मिडिल पार्ट होते हैं, ये इस पार्ट में जो हिंट्स दिया रहता है ना, ऐसा उस हिंट्स का यूज़ करते हुए आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो भी हिंट्स दिया रहेगा उससे आप सेंटेंस बनाते हुए बस 1 बाय 1 करके सेंटेंस अरेंज करिएगा, आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं। समझ तो क्या है कि फर्स्ट 3 लाइन में इंट्रो देते हैं, लास्ट के 3 लाइन में मतलब 2-3 लाइन में कंक्लूजन करते हैं, और जो मिडिल पार्ट होता है उस पर हिंट्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, तो अपन कोविड-19 पर अपने को करना है, तो कोविड-19 के बारे में बता सकते हैं इंट्रो कि कोरोना वायरस डिजीज़ जो है को हम कोविड-19 के रूप में जानते हैं। ये WHO द्वारा 11 मार्च को क्या किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। तो ऐसे उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है नोवल कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 इज़ नोन एज कोविड-19, मतलब कोरोना वायरस जो डिजीज़ है उसको हम कोविड-19 के रूप में भी जानते हैं। इट हैज़ बीन डिक्लेयर बाय WHO ऑन 11 मार्च, और ये जो कोविड-19 है वो WHO द्वारा 11 मार्च को डिक्लेयर किया गया था। ऐसा करके अपन इंट्रो दे रहे हैं, और आगे बोल सकते हैं इसके बारे में कि इट इज़ रिस्पिरेटरी डिजीज़, मतलब श्वसन रोग है, मतलब सांस वाली रोग है, मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टीज पैदा करने वाली, ब्रीथिंग प्रॉब्लम करने वाली डिजीज़ है। कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, अपना वर्ड जो अच्छा लगे। इट इज़ अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज़, और आगे बता दिए कि ये तेज़ी से फैलने वाला डिजीज़ है। ठीक है, अब अपन इंट्रो दे दिए, अब आगे कुछ जो हिंट है, जैसे स्टे होम, इसका यूज़ करते हैं। तो लिखते हैं कि सो एज मच एज पॉसिबल वी शुड स्टे होम। ठीक है, सो जितना मतलब तेजी से फैलने वाला है, उसके आगे अपन स्टे होम का वर्ड का यूज़ करते हुए एक सेंटेंस में है कि जितना हो सके हमें घर पर रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे फेस मास्क का यूज़ करते हुए सेंटेंस मान लेते हैं, इफ़ वी हैव टू गो आउट वी शुड वियर अ फेस मास्क। यदि हमें बाहर जाना पड़ा या बाहर जाना हुआ तब हमें क्या करना चाहिए, फेस मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, अब आगे यूज़ करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। ठीक है, सैनिटाइज़र का यूज़ हम वॉश हैंड्स के साथ कर देंगे। तो इसको लिखते हैं, वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 फीट फ्रॉम अदर। एटलीस्ट 5 to 6 फीट मतलब कम से कम 5 से 6 फीट दूसरों से। जो अब यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वर्ड वो यूज़ हो गया कि वी शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंस एटलीस्ट 5 to 6 फीट फ्रॉम अदर, मतलब हमें 5 से 6 फीट की दूरी कम से कम दूसरों से बना के रखनी चाहिए। ठीक है, आप आगे वॉश हैंड्स और सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा
इफ़ वी टच एनीथिंग, अब बताएंगे ना कि कुछ भी टच करेंगे तभी तो वॉश एंड करेंगे, ठीक है। तो इफ़ वी टच एनीथिंग वी शुड वॉश एंड, यदि हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तब हमें वॉश एंड्स करना चाहिए कंप्लीटली प्रॉपर्ली, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें अच्छे से कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से वॉश एंड करना चाहिए विथ सोप और सैनिटाइज़र करके, हम सैनिटाइज़र वर्ड का भी यूज़ कर दिए, ठीक है। ऐसा मतलब वन बाय वन करके आप एक एक जो हिंट्स दिया रहेगा उसका यूज़ करके सेंटेंस बनाते जाइएगा और आपका पैराग्राफ धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीटली विथ सोप और सैनिटाइज़र मतलब हमको अच्छे से वॉश एंड करना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो सोप और सैनिटाइज़र से। आगे लिखते हैं अवॉइड अननेसेसरी आउटिंग्स ऑन पब्लिक प्लेसेस, मतलब कि हमें अनावश्यक जो पब्लिक प्लेस में जाना ना अवॉइड करना चाहिए, मतलब नहीं जाना चाहिए। ऐसा करके हम लिखेंगे और जब नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, जब अगर मान लो अगर किसी केस में अगर चले गए तो डू नॉट शेक हैंड्स, अभी इस हिंट्स का यूज़ करते हैं आगे, ठीक है। एक तो अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी अगर है अनावश्यक है तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर किसी केस जाना पड़ गया तो उस टाइम अपन क्या करेंगे, डू नॉट शेक हैंड्स, मतलब हाथ नहीं मिलाएंगे। तो लिखते हैं आगे एंड शेकिंग हैंड्स विथ अदर शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड, मतलब तो हाथ मिलाना भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब ये अवॉइडेड जो वर्ड लिखा हूँ वो नेगेटिव फॉर्म में लिखा हूँ, ठीक है, नेगेटिव सेंस में लिखा हूँ। तो ये डू नॉट शेक हैंड्स का मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, इससे कि हमको दूसरों से हाथ मिलाना भी अवॉइड करना चाहिए। आप चाहो तो अगर यदि इससे ही लिखना चाहो कि डू नॉट शेक हैंड्स तो शेकिंग हैंड्स की जगह डू नॉट शेक हैंड्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है। इसको मैं अपने हिसाब से शेकिंग हैंड्स विद अदर आल्सो बी अवॉइडेड लिखा हूँ, आप डायरेक्ट इसी को उठा के शेकिंग हैंड्स की जगह लिख सकते हैं। क्लियर। अब जब अपन हिंट्स कंप्लीट हो गए तो अब आगे क्या करेंगे बताया हूँ कि 2-3 लाइन में अपन कंक्लूजन देंगे और हार्मफुल टॉपिक है तो इस पर बताएंगे कि ये समस्या से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, कैसे अवेयर रह सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बताते हुए कंक्लूड करेंगे और आगे बढ़ेंगे, पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे मतलब, ठीक है। तो बोलेंगे कि दिस डिजीज़ हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ये जो डिजीज़ है पूरे विश्व में फैल रहा है। सो इट टुक द फॉर्म ऑफ पैंडेमिक, तो इसलिए ये जो डिजीज़ है वो किसका रूप धारण कर लिया है, पैंडेमिक का, मतलब महामारी का रूप धारण कर लिया है, मतलब बहुत ही विस्तृत रूप में फैला है, इसलिए पूरे विश्व में फैला है, इसलिए पैंडेमिक का रूप धारण कर लिया है, महामारी का रूप धारण कर लिया है ऐसा। और आगे बताएंगे कि इट इज़ नेसेसरी दैट, मतलब यह आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है, यह आवश्यक है कि, मतलब इट इज़ नेसेसरी दैट वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल मतलब जितना जल्द हो सके, ठीक है। तो ये हुआ ऐसे कह रहे हैं मतलब कि जितना जल्द हो सके हमें इस सिचुएशन से बाहर आए ऐसा, ठीक है। यह आवश्यक है कि हम जितना जल्द हो सके इस सिचुएशन से बाहर आए। सो पीपल शुड स्टे इन्फॉर्म्ड, इसलिए जो पीपल को मतलब जनता को, लोगों को इन्फॉर्म रहना चाहिए, मतलब इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए, इसके बारे में अवेयर रहना चाहिए। अवेयर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो आप इसके सेंटेंस में, कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हो आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। आप फ्री है, टोटल सेंस अच्छे से जो टॉपिक से रिलेटेड ही निकलना चाहिए, बाकी आप कोई सा भी वर्ड यूज़ करो राइट रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं एंड मेंटेन गुड हाइजीन, और बताएंगे कि हमें अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, अपने और अपने आसपास को अच्छे से साफ़ सफाई करके रखना चाहिए, गुड हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए।